हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आर्ट सवाल की संख्या पद्धति को आगे बढ़ाएं, यानी नंबर सिस्टम को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आर्ट क्लास को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं। आज कहता है हमारा, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऐसे सवाल की पहचान क्या है, शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए समझे बात को। हमारी ट्रिक है, ठीक है। हम चलिए सबसे पहले 17 को लेंगे, 17 से देखेंगे, 136 में भाग जाता है या नहीं जाता। इस 136 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, इसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 17 से पूरा पूरा भाग जाता है 136 में। तब हम क्या करेंगे, ओनली शेष को उठाएंगे। इस शेष को उठाएंगे। शेष कितना है हमारा, 36 है। 36 लिया, 17 से भाग देंगे, 17 से भाग देंगे, कितना बचेगा, 17 17, 17 दूनी 34, दो बार पूरा भाग जाएगा, कितना बचेगा, दो शेष बचेगा, दो शेष बचेगा। ये बचा हमारा दो शेष, जो हमारे डी विकल्प में मैच कर रहा है। उसका कहने का मतलब ये, किसी संख्या को, कोई संख्या थी, मतलब ऐसे तो भाग दिया जाता है, कोई संख्या थी, 136 से भाग दे रहे हैं हम, भाग दे रहे हैं। यहां पर कोई संख्या है, भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होता है, 136 से शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल 36 प्राप्त होता है। मतलब शेषफल नीचे आता है, नीचे आता है। उसका एक बात, उसका कहने हैं 136 से भाग दें कोई संख्या x है। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले हम एक चेक करेंगे, तो 17 का भाग 136 में जाता है, पूरा पूरा जाता है। तब हम इस शेष को उठाएंगे और जिससे भाग देना उससे भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा। ये हमारा डी विकल्प हो जाएगा। ये सबसे पहले हमारे सवाल की पहचान और ट्रिक है। अब समझे। इसी प्रकार दूसरा सवाल हमने भी यही लिया है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। हमारे पास कितने आंकड़े, तीन आंकड़े हैं, 156 है, 29 शेष है और हमें 13 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम क्या देखें, सबसे पहले देखेंगे हम इस 13 से 156 में पूरा पूरा भाग जाता है नहीं जाता है। तो 13 एकम 13 जाएगा, बचेगा 2 13 दूनी 26, पूरा पूरा भाग जाएगा। तब हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी, समझें क्या हो जाएगा। हम इस 29 को लेंगे, ये आया हमारा 29, हमें 13 से भाग देना है, 13 से भाग देना है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, दो बार पूरा पूरा भाग जाएगा, कितना बचेगा, 3। ये हमारा 3 शेष हो जाएगा। इस सवाल का ये शेष 3 हो जाएगा। ये राइट आंसर है, जो हमारे किस विकल्प में मैच कर रहा है, सी विकल्प में मैच करेगा, जो हमारे सी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। लिखने बस पहचान यही करना है, जिस संख्या को भाग देना है पहले उस संख्या से पहली वाली संख्या भाग देकर देख लें, पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे समझें, यहाँ पर समझाते हैं। 156 में हम पहले भाग देकर देखेंगे, 13 का पूरा पूरा भाग जाता है, हाँ पूरा पूरा भाग जाता है, कटेगा पूरा पूरा। तब हम इस शेष को उठाएंगे, इस शेष में 13 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी यही सबसे पहले करेंगे। हम 136 में भाग देके देंगे 17 का, पूरा पूरा भाग जाता है ओनली। तब हम इस शेष को उठाएंगे, उस शेष में हम बस कितने से 17 से भाग दिया, कितना बचा, 2 शेष बचा। इसमें जो डी विकल्प आ रहा है आर्य वाली बुक में है, इसमें सी विकल्प आ रहा है, ये भी आर्य वाली बुक में। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 13 नंबर का, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 17 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, तीन आंकड़े दे रखे हैं, 195 दे रखा है, 17 से 17 शेष बचता है और 15 से भाग देना है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम इस सवाल में, सबसे पहले देखेंगे ट्रिक क्या है भाई, पहचान क्या है। पहचान सबसे पहले क्या है, पहले हम 195 में 15 से भाग देके देखेंगे, 15 से भाग देंगे, पूरा पूरा भाग जाएगा। 15 एकम 15, बचेंगे 4, 15 3 45, पूरा पूरा भाग जाता है। इससे पूरा पूरा भाग जाएगा, पता चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इससे तो पूरा पूरा कितनी बार भाग जाएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, बचे कितने 4, 15 3 45, 15 3 45, पूरा पूरा जाता है। तो अब इससे पता चल गया, इससे पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम क्या करें, इस 17 को लेंगे, ओनली 17 को लिया हमने। अब भाग देंगे कितने, 15 से, 15 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार आएगा, 15 एकम 15, तो एक बार भाग जाएगा, शेष क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचा है। ये 2 शेष बचा है, किस विकल्प में मैच करेगा, सी विकल्प में मैच करेगा। ये हो जाएगा सी विकल्प में मैच करेगा, आर्य सवाल की बुक से मैच कर लें।
बस हमें बस ये देखना है पहली संख्या से भाग जाता है पूरा पूरा, हाँ जा रहा है, इसमें 13 बार पूरा जा रहा है, तब हम ओनली इस शेष को लेंगे और 15 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा भाग? एक बार पूरा जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 हमारा शेष आंसर हो गया। अब ये बोल रहा है 14 नंबर में 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, हम सीधा भाग ही देंगे, इसमें भाग दे देंगे, 19 से भाग देंगे, 19 से भाग दिया हमने कितने में? 4000 में, 4000 में भाग देंगे, समझे? तो क्या हो जाएगा? 19 दूनी 38, 2 बार पूरा पूरा जाएगा, यहाँ बचा 2 बिंदी लिए, 19 एकम 19 बचा 1, भागना एकदम यहाँ पे बिंदी हो जाएगी, यहाँ पे बिंदी हो जाएगा। तो हमें क्या घटाना पड़ेगा? 10 घटाने पर। इसका सवाल हो जाएगा 10 घटाने पर, 10 घटाने पर हमारा आंसर कितना है? 10 आंसर है इस सवाल का आंसर, जो हमारे किस विकल्प में मैच कर रहा है आपको विकल्प भी बता देते हैं। ये विकल्प हो जाता है हमारा डी विकल्प। आर्यस अग्रवाल की पुस्तक में डी विकल्प दे रखा है इस सवाल का, ये राइट आंसर है। सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। चलते अगले वाले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, कहता है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त है। तो क्या करेंगे, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख लेंगे, 111 से भाग देना है। वो बोला 111 से भाग देने पर हम 111 से भाग देंगे तो छोटी छोटी कितने अंक? 6 अंकों की। ये तो हमारा एक अंक हो गया, 2 3 4 5 6, ये हमारी छोटी छोटी अंक होंगी 6 अंकों की। अब 11 का कितनी बार जाएगा? इसमें 9 बार जाएगा। कितनी बार? 9 बार जाएगा, तो हो जाएगा 999, हो जाएगा 999 हो जाएगा। इसे घटाएंगे, क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, बचा 1। अब हम 2 जीरो लेंगे एक साथ, तो 1 जीरो यहाँ लगा देंगे। अब भी भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया, भाग टूट गया। अब समझें, अब समझें। अब हम इसमें क्या करें कि मतलब बड़ा हमें क्या ध्यान रहे, शेषफल घटता है। शेषफल अगर उसमें होता है क्या घटाया जाए तो शेषफल घटाते, उसने कहा 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब इसे हमें क्या चाहिए, इसका अंतर कितना? ये 111 है, ये 110 है, इन दोनों का अंतर, इसका और इसका अंतर कितना का है? इसमें अंतर कितने का है? 11 का अंतर है। तो 11 हमें इसमें जोड़ना होगा, 11 इसमें जोड़ देंगे तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कितना? जैसे समझे 2 3 4 5 6, 6 अंकों में इसमें हम 11 जोड़ देंगे। अगर हम इसमें 11 जोड़ दें, इसमें हम 11 जोड़ दें तो ये हो जाएगी 11 00 00। संख्या कितनी बन गई हमारे पास? 1011, मतलब 1000 और मतलब 11। जो ये संख्या हमारे पास आई है ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, पूरी विभक्त हो जाएगी। जो किस विकल्प में मैच कर रही है? ये कर रही है सी विकल्प में। ये है आर्यस अग्रवाल की सी विकल्प का आंसर है, जो राइट आंसर है। आप मैच कर लें। ऐसे सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। उसने बोला है 6 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या, तो हमने 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या ली है, मतलब एक उस पर हमने 5 ही लगाए, 1 2 3 4 5, ये होगा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, मतलब 1 लाख छोटी छोटी संख्या हो। हमने 111 से किया, उसमें भाग कितनी बार? पहली बार गया 9 बार गया, बचा हमारा 1, फिर दोनों 2 जीरो लिए, 1 जीरो यहाँ बढ़ा दिए, आ गया 100। अब अगर हम 100 घटाते हैं तो इसमें मतलब 6 अंकों से छोटी संख्या हो जाएगी। तो अंतर इसका घटाने पर होता है। तो जब शेषफल घटाया जाता है, शेषफल घटाया जाता है, जोड़ने की बात होती है तो क्या जोड़ा जाता है? जो जिससे भाग दिया जाता है, जो शेषफल बचा उन दोनों का अंतर जोड़ा जाता है। इन दोनों का अंतर कितना है? 111 है, ये 100 है, तो 11 हमने इसमें जोड़ दिया, हमारे पास आंसर आया 1011। मतलब कहने का मतलब ये पहले 1000 है, मतलब 10001, ये हमारा सी विकल्प इसका आंसर हो गया। अब समझे 96 नंबर का, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 80 36 42 में जोड़ने पर संख्या कितनी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। या तो हम सीधे 11 का भाग दे दें, या तो सीधे 11 का इसमें भाग दे दें, या फिर 11 की भाजकता लगा दें। समझे क्या हो जाता है? ये दे रखा है 80 36 42।
अब इसमें हमें 11 से कोई भाग जाए, कौन सी संख्या जोड़े समझे। पहले इसको जोड़ते हैं, 8 और 3 11, इसे जोड़ते हैं 8 4 12, 8 4 12 तो 15, ये कितना हो गया 15 हो गया, ये हमारे पास हो गया 15। 8 11 की भाज्यता कहती है मतलब सम और विषम, सम और विषम स्थानों का अंतर या तो 11 आ जाए या 0 या 11 का कोई पहाड़ आ जाए तो 11 से कटेगी। अब हम ऊपर ऊपर जोड़ेंगे, 0 को जोड़ा हमने 6 में तो 6 रहा, और 6 को जोड़ा हमने यहाँ पर कितना 2 में, हो जाएगा कितना 6 2 8, ये कितना बचा 8 बचा। अभी बताइए ये 8 बचा, हमें इसे मतलब इसे 0 करना है, 0 करना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, अगर हम 7 जोड़ दें, 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 7 जोड़ने पर। तो अभी ये 15, ये वाला 15, ये वाला 15, अगर इन दोनों 15 को घटाएंगे अंतर कितना है 0 आएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कितना, इस सवाल का आंसर हो गया 7, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 7। ध्यान रहे जो किस विकल्प में मैच कर रहा है, जो इस विकल्प में मैच करेगा सी विकल्प में मैच करेगा, क्या करेगा सी विकल्प में मैच करेगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। हमने विकल्प नहीं लिखे हैं लेकिन विकल्प इसका 7 रहेगा, ध्यान रहे। अब आपको ऐसा समझ में नहीं तो इसमें भाग दे लें, 11 का भाग देते हैं, समझे 11 का भाग देके बता रहे हैं संख्या कितनी है हमारी 80 36 42, पहले कितनी बार जाएगा 7 में जाएगा, 7 बार जाएगा 77 हो गया, बचेगा यहाँ पर 3 अंक ले 3 के, 11 33, 3 बार पूरा पूरा जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा 3 ले गया। अब हम अंक लेंगे 2 के, ये 0 बढ़ाएंगे, हमने लिया 64, 64 कितने जाएगा 11 5 55, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। सोचे यहाँ पर 4 के मान 14 5 बचा 9, 9 अंक ले यहाँ पे 2 के, कितना होगा 92, 11 8 88, 11 8 88, 92 में से 88 जाएंगे, 92 में से 88 जाएंगे, 2 के मानो 12 12 में 4 8 गए 4। अब बताइए 4, अब 4 और 11 का अंतर कितना है, इस 4 का इस 11 में देखा जाए, इस 4 में देखा जाए, इनका अंतर कितना है 7 4 11 होता है, 7 और 4 11, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर जोड़ दिया जाता है, या तो हम इन दोनों का अंतर कितना 7 है तो हम 2 के स्थान 2 में इस इकाई के स्थान में हम 7 जोड़ देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, यानी संख्या कितनी बन जाएगी हमारी, सोचें ये बनेगी हमारी, ये संख्या बनेगी 80 36, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 49 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49। क्यों, जब हम 2 में 9 जोड़ेंगे, 2 में जोड़ेंगे 7, 2 में जोड़ेंगे 7 तो बनेगा 49। अब ये संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाएगी, इसमें हमारा आंसर है सी, जिसका आंसर है 7। चलते अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से निकालना है। तो वह ऐसे सवाल को क्या करेंगे, हम सीधा विकल्प में चेक कर लेंगे किसमें भाग जा रहा है किसमें भाग नहीं जा रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझें इसमें क्या हो जाएगा, 100 में पूरा भाग नहीं जाएगा, 100 में नहीं जाएगा, 114 में पूरा भाग नहीं जाएगा, 114 में पूरा भाग नहीं जाएगा, किस में जाएगा पूरा पूरा भाग, ये चला जाएगा हमारे किस में 112 में, 14 बने 14, 14 बने 70, 14 14 70 98, 14 के पारे पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, उसने कहा 3 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा है। तो पहले तो ये सोचे, पहले 3 अंकों की हम छोटी संख्या लिखें, पहले तो 100 लिख लेते हैं, प्लस लिख लेते समय हम कितना 12, ऐसे समझें। अब हमें भाग देना कितने में, 14 का भाग देना है। अब देखें कितनी बार है, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 14 पंजे 14 छिक 84, 14 छिक 84, 6 बार चला गया ना 84 में, 6 बार चला गया। अब 84 में जब 84 में 84 तक चला गया भाग, कितना बचेगा हमारा 14 छिक 84, तो हमारे पास कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16 प्लस 12 करके देखें, 12 कर 6 2 8, 8 हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 28, 14 गुण 14, 14 दूनी 28, इसमें भी 2 बार भाग जाएगा। तो इससे पता चल रहा है हमारी संख्या कौन सी भाग जाएगी, इसमें जाएगी
112 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, समझ ले। बस हमने आपको इतना समझा दिया। इस विकल्प में कुछ सवाल में कुछ समझाने के लिए नहीं है, इतना ही है। अब हमने वैसे 3 अंक कोई छोटी छोटी संख्या ली, पहले तो हमने 100 ले लिया, अलग से हमने 12 ले लिया, सोचा 14 का भाग जब देंगे 14 पंचे 70, 14 से 84, 84 तक तो पूरा पूरा जाएगा। फिर बचेगा हमारा 16 बचेगा, ये हमारा 12 है, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 में फिर कितने का 14 का भाग देंगे कितने बार 2 बज जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा 112। इस सवाल का राइट आंसर है। ये तो हमने आपको बस विकल्प से चेक करके बता दिया है। इस सवाल को देखते हैं। वो कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कितने 463 से पूर्ण विभक्त है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 5 अंकों की, तो हम लिखेंगे 5 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ये बड़ी से बड़ी संख्या हमारी है। हमें भाग देना कितना 463 में, 463 से भाग देना है। अब देखें 463 भाग देंगे, पहली बार कितनी बार जाएगा, पहली बार 2 ही बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 दूनी 2 3 6 दूनी 12 की 2 आता है 1, 4 दूनी 8 9, ये पूरा पूरा भाग चला गया। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 7, बच गया 7 अंक लिए हमने 9 के, इस 9 लिए तो ये हो गया इतना। कितनी बार एक बार भाग जाएगा, चला गया एक बार भाग। अब भाग देंगे कितनी बार, ये बचेगा 463, कितने यहाँ बचेगा 6, अब 3 के बाद 13, 13 में से 6 जाएगा बचेगा 7, बचेगा 7। अब 7 में से यहाँ 5 जाएगा, 7 में से कितना है 5 बचे 2। अब भाग इस हाथ लगा लेंगे, अंक 9 उतारेंगे, उतार लिया 9। अब इसमें भाग कितनी बार जाएगा, जब हम इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, समथिंग जाएगा 5 बार, समथिंग भाग कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 5 3 15 की 5, हाथ से लगाए 1, 6 पंचे 30, 30 से 31 की 1 हो गया, हाथ से लगाए 3, 4 पंचे 20, 3 23। अब इस संख्या को हम घटा देंगे, यहाँ बचेगा कितना 4 बचा, ठीक है, यहाँ बचा 5 बच गया। अब 7 में से 4 3 जाएगा 4, ये 4, ये बचा हमारा कितना 454 बचा, 454 बचा। अब 454 और इसमें अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, उसने क्या है कौन से मतलब पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। अब इसमें से मतलब घटा देते हैं 463 और 454 कितना बचेगा। अब 3 गुना 13, 13 में से 4 जाएगा 8, कितना है 8, 3 8 ही तो बचेगा, ये इतना 8 है। तो हम क्या करेंगे इस संख्या, इस सवाल को, या तो आप ऐसा करें इस संख्या में पहले इतना घटा दें और इतना जोड़ दें, आपका आंसर निकल आएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे समझे, आपको समझाते हैं। जो संख्या बची हुई है उसने बड़ी से बड़ी संख्या में जो पूर्णतः विभक्त हो जाए, सोचें। अब हम इसमें से ये संख्या निकल के आई 9 9, 5 बार 9 लिख दिया। इस संख्या को घटाते हैं, पहले 454 को घटाते हैं, घटाया हमने, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5 आ गया, यहाँ बचा 9, यहाँ 9। उसने पूछा है, क्या पूछा था उसने यही तो पूछा था ना, 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 463 से पूर्णतः विभक्त है। 5 अंक की तो है हमारे 1 2 3 4 5, हमारे पास कितना आया 99 545। ये हमारे इस सवाल का राइट आंसर है। जो किस विकल्प में मैच कर रहा है आपको विकल्प बता देते हैं। विकल्प हमारा है बी। विकल्प कौन सा है, बी विकल्प में इस आंसर को मैच कर रहा है, ये हमारा राइट आंसर है, नोट कर लें। बस हमें कौन सी संख्या, अब ये संख्या तो इतनी ज्यादा है, इतनी संख्या तो इतनी तो कम है, अगर इतनी संख्या में से पूरी संख्या शेष फल घटता है, पर हमें शेष फल घटेगा जब घटाने की बात हो, पूर्णतः विभक्त होगा ना, इतना ही ज्यादा है। अगर इस संख्या में इतना घटा देंगे हमारे पास संख्या बचेगी कितनी 99 545। ये पूरी इस संख्या से कट जाएगी, कितने से कटेगी, इस संख्या से पूरी, फिर इसमें भाग देंगे तो इस संख्या से पूरी कट जाएगी ये संख्या। चलते हैं अगले वाले सवाल पर। ये हमारा अगला सवाल है, 99 नंबर का सवाल है, ध्यान दें। 78 65 321 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 33 612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करें। ऐसे सवाल को क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, ये होता है भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल।
भागफल कोष्टक करेंगे बंद प्लस शेषफल, इसमें रखेंगे मान। तो भागक भाजक हमें इसे ज्ञात करना है। जब इसे ज्ञात करेंगे इसकी जगह हम यही लिख दें, इसकी जगह नहीं, इस ये तो हमें दे रखा है, ये हमें कितना दे रखा है, इतना दे रखा 78 65 321 बराबर भाजक ज्ञात करना है। इसकी जगह तो भाजक लिख लेंगे, भाजक भाजक की जगह एक्स लिख लेते हैं, सही रहेगा। एक्स लिखा इंटू ये कितना दे रखा है, भागफल, भागफल दे रखा हमारे पास, ये दे रखा है 33 612 और शेषफल दे रखा हमारे पास कितना 113। अब समझें, जब ये संख्या इधर आएगी, ये 113 इधर आएगा, 113 इधर आएगा तो घट जाएगा, 113 आएगा तो घट जाएगा, तो कैसा क्या हो जाएगा समझें। एक के मान 11 में से 3 जाए कितना बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 आ गया, ठीक है। अब 2 एक के मतलब हमने 1 के 11 माने हैं, 1 के 11 तो 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, 0 बचा। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचा, 2 बचा, यहाँ पूरा लिख लेंगे 78 65 लिख लिया बराबर, ये हो जाएगा 33 612 एक्स गुणा में एक्स लिख लेंगे। अब जब ये संख्या, अब ये बचा है हमारा गणना का पार्ट, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप इसे कैसे काट। ये देखो ये 2 से भी कट रहा है, पहले 2 से भी सरल हो रहा है, 4 से भी सरल हो रहा है। आप पहले 2 से काटें तो 2 से कटेगा, 4 से काटें 4 सरल हो जाएगा। अंकों का योग जोड़ लें उससे भी हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 4 20 21 22 23 30, हाँ 3 से भी कट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 13 14 15, हाँ 3 से भी कट रहा है, मतलब कई चीज से भी कर रहा है। अगर आप संख्या को काटोगे इससे काटेंगे इस पूरी संख्या को, ये x का मान कितना निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा हमारे पास 234 से समथिंग निकल गया, 234 आंसर आएगा। इसका आंसर 234 आंसर निकलेगा, जो हमारा राइट आंसर है, जो बी विकल्प में मैच कर रहा है 234। आप चाहे तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, एक बस गणना का पार्ट है, आप सब कॉपी लेकर घर पर बैठकर इसे मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितनी फास्ट आप तरीका से कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर, ये हमारा इसका राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर है 78 65 208, 78 65 208 राइट। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा आज का सवाल है 100 नंबर का सवाल है। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। वैसे ही सवाल है जो हमने आपको 3 सवाल करा चुके हैं, आप समझें। पहले तो हम ये देखेंगे इस वाले 6 में इस वाले 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, क्या हो रहा है पहले वाले 6 में इस वाले 6 में इस वाले 6 में इस वाले 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, हाँ पूरा पूरा भाग जाता है, कितनी बार, एक बार जाता है। ठीक, अब हमारी ट्रिक लगेगी कौन सी, जो हमने आपको बताई थी, ट्रिक बताई थी हमने, वही हमारी ट्रिक लग जाएगी। समझे कैसे। अब बोला है शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त किया जाए, उसी संख्या के वर्ग को, हमारा शेष कितना है 3 है, तो इसी 3 का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग कर देंगे और 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब 9 से भाग देंगे कितना कितना, तो 9 से 6 कम 6, एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, कितना बचेगा 3 शेष बचेगा, कितना बचेगा 3 शेष, ये बचा हमारे पास 3 शेष। ये इस सवाल का राइट आंसर है, राइट आंसर 3 शेष बचा है, 3 शेष, जो हमारे डी विकल्प में मैच कर रहा है। आपको क्या करना है, जैसा सवाल ने बोला वैसा किया हमने, सवाल की पहली पहचान की हमने, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर क्या शेष बचेगा। तो पहले हमने इस 6 से इस 6 में भाग देगा, यहाँ पर कोई भी बड़ी संख्या होती पहले भाग देगा, देखते भाग ज्यादा है नहीं जा रहा, भाग जाता है तो तभी ट्रिक लगेगी वरना नहीं लगेगी। 6 से 6 में भाग दिया, एक बार पूरा जाता है, अब हमारी ट्रिक लगेगी उसने उसी संख्या के वर्ग को, तो जितना जो हमारा पहले शेष बचा है इस शेष का करेंगे हम वर्ग, वर्ग कर दिया और 6 से दिया हमने भाग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 9 में 3 का 6 का भाग जाएगा कितनी बार, एक बार जाएगा,
तो बचेगा कितना, 3 शेष बचेगा, जो हमारे डी विकल्प में आज का आखिरी सवाल था। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।